तो हमारा टॉपिक जो है सीखने का वो है जेन एआई एंड जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिसको शॉर्ट में कहते हैं जीईओ। तो पहले डिजिटल मार्केटर्स जो थे वो सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते थे, एसईओ, कि हम सर्च इंजन जैसे गूगल में कैसे रैंक करेंगे। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें। कि अगर चैट जीपीटी से किसी ने पूछा कि गाजियाबाद में कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो क्या हमारा इंस्टीट्यूट आ रहा है? अगर चैट जीपीटी से किसी ने पूछा कि कौन सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या कौन सा लैंड पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना कि मुंबई 3.0 डेवलप हो रहा है मुंबई के नजदीक, तो हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो पीपल आर सीकिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम चैट जीपीटी, और वहां से वो अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? तो जनरेटिव एआई और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ, अब हमें आना चाहिए। पहले इसकी नीड नहीं थी और अब जरूरी है ना? तो हम लोग ये सीखेंगे। चैट जीपीटी फेमस हुआ क्योंकि वो फर्स्ट था इस तरह का टूल, लेकिन आज के टाइम पे देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ चैट जीपीटी, इवन विथ बेटर रिजल्ट्स, बेटर इंफॉर्मेशन। तो जैसे अगर हम लोग लिस्ट करें तो चैट जीपीटी है ना, क्लाउड है, क्लाउड एआई, जेमिनाई है गूगल का, को पायलट है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, क्वेन है, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है, परप्लेक्सिटी है, ठीक है, मेटा का लामा है, लामा मेटा का है, मेटा फेसबुक इंस्टाग्राम वालों का, है ना। ग्रॉक है जो ट्विटर का है, जिसका नाम एक्स एआई भी कहा जा रहा है। ग्रॉक है अभी नाम उसका। एंड देर आर मेनी, ठीक है। तो अब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं रहा मार्केट में, देर आर मेनी। चाइना वालों का डीप सीक है, ये सब टूल्स हैं, ये सब जनरेटिव एआई टूल्स हैं। जनरेटिव एआई टूल्स मतलब बेस्ड ऑन, जैसे हम बचपन से अभी तक बड़े हुए तो हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा, सीखा, देखा। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया किधर है, तो बेस्ड ऑन माय नॉलेज अब मैं सोचूंगा और मैं आंसर दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया किस डायरेक्शन में होगा, राइट? तो ये जो टूल्स हैं ये कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। ये आपके आंसर को जनरेट करते हैं, ना कि कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं। जनरेट करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो ये टूल्स के आप नाम तो नोट कर ही लीजिए, अगर कोई इसमें से मिस हुए होंगे। हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हर महीने एक नए भी आ रहे हैं, इस हिसाब से भी हैं, लेकिन उसकी भी मैं सच्चाई आपको थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। सो ये पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल्स हैं जो कि लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। हर जनरेटिव एआई टूल में डिफरेंस है, ओके, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं, इनको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जैसे हमें जब डिजिटल मार्केटिंग करनी थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना था, गूगल पे रैंक करना था, तो हम गूगल के बारे में समझने की कोशिश करते थे कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आप अपने आप को रेडी कैसे करिएगा उसके लिए, है ना? तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो जनरेटिव इंजन्स हैं ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप कैसे उसमें मॉडिफिकेशन करके आप इसके अंदर अपना बिजनेस डालिएगा, है ना। सो सारे जनरेटिव इंजन लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं, है ना। होता क्या है कि जैसे ये जनरेटिव इंजन है, मान लो कोई भी, तो मैं जेन एआई पकड़ रहा हूं इसको, कोई भी है,
आप इसको देते हो इनपुट, तो आप अपना प्रॉम्प्ट दिए, कोई क्वेश्चन पूछे आप, और आंसर में ये देगा आउटपुट। दिस इज अ टिपिकल प्रोसेस। यहां पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है। आपने डेटा दिया, क्वेश्चन पूछा, एंड देन वो डेटा को प्रोसेस करके आंसर बना के आउटपुट में डेटा ही दे रहा है। तो सब कुछ डेटा से रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसे हम वॉक करते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस होता है यूनिट में, हम इंडिया में किलोमीटर यूज करते हैं, है ना, किलोमीटर से हम यूनिट समझ लेते हैं। तो ये जो डेटा है, आपने कितना डेटा क्वेश्चन में पूछा, कितना डेटा वो प्रोसेस किया, कितना डेटा आउटपुट में दिया, इसको वो एक यूनिट में रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड टोकन। टोकन। तो जितने भी जनरेटिव एआई टूल्स हैं, चाहे चैट जीपीटी भी हो, ये सब टोकन्स पे काम करते हैं। डेटा को वो बोलते हैं टोकन। ठीक है। तो टोकन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है व्हेन यू आर यूजिंग एनी जीपीटी। ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इनके साथ, वो उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टोकन एंड टेम्परेचर। टोकन मतलब डेटा का यूनिट, डेटा यूनिट। और टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर एक वैल्यू है, यूजुअली 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू, जो कि आउटपुट के बारे में बताती है। सो हम कह सकते हैं 0 से 1 की वैल्यू का आउटपुट सिग्नल है वो, आउटपुट सिग्नल। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, आपने मुझे पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए। ओके। एक आंसर मैं दे सकता हूं, यार अच्छे करियर और पैसे कमाने के लिए सीख लो। दिस इज काइंड ऑफ टू द पॉइंट आंसर। मैं आंसर ऐसे भी दे सकता हूं, अरे ऐसे भी क्या कर रहे हो जिंदगी में, कुछ नया ही सीख लो। अब इसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का आंसर है, राइट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो है ना, जब हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी चैट जीपीटी को, सो टेम्परेचर इज अ सिग्नल कि समझ लो चैट जीपीटी कितना ह्यूमरस होगा, कितना क्रिएटिव होगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उतना क्रिएटिवली आंसर देगा, उतना ज्यादा वो तुम्हें सरप्राइज कर सकता है। दैट इज टेम्परेचर। और जितना टेम्परेचर कम होगा वो एकदम टू द पॉइंट आंसर देगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। तो यूजर को सरप्राइज करना है बाय शोइंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स, या फिर यूजर को सिंपली सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है। दैट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एक सिग्नल है जो हर टूल इसमें से यूज करता है। ठीक है। और टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, वैल्यू अगर क्लोज टू 1 है, तो वो क्रिएटिव होगा आंसर। क्लोज टू 0 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंटेड होगा आंसर। दैट इज टेम्परेचर। और टोकन जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी तो टूल का नाम है ना, चैट जीपीटी टूल का नाम है, आप इसको ब्रांड नेम की तरह समझिए। चैट जीपीटी इज अ एलएलएम। एलएलएम लिख लीजिए, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना। तो बहुत सारे एलएलएम्स हैं आज के टाइम पे। चैट जीपीटी इज अ पॉपुलर वन, बट इवन उससे बेटर ऑप्शंस भी अपने पास है। तो चैट जीपीटी जो एलएलएम है, ओके, उसके पास लगभग 1.7 ट्रिलियन टोकन्स हैं। टोकन्स डेटा का यूनिट। ठीक है। तो 1.7 ट्रिलियन टोकन्स हैं। ठीक है। टोकन मतलब कुछ लोग समझते हैं वर्ड। वर्ड एक टोकन नहीं है। कोई भी वर्ड, जैसे हम सोचते हैं कि कैरेक्टर टोकन है या वर्ड टोकन है, लाइक संजीव मिश्रा मतलब 2 टोकन, संजीव एंड मिश्रा, ऐसा नहीं है। ठीक है। टोकन का मतलब वर्ड्स नहीं है।
टोकन का मतलब वर्ड भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी हो सकता है, एक पॉपुलर फ्रेज भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। जैसे आप ऐसे समझो कि चैट जीपीटी के पास एक टोकन है जिसका नाम है ताजमहल। ओके, नाउ ताजमहल इज अ वेरी पॉपुलर नेम, तो ये एक सिंगल टोकन भी हो सकता है। तो ये टोकन उसके पास स्टोर्ड है। अब चैट जीपीटी का काम क्या है, या ओपन एआई का काम क्या है जो कंपनी रन करती है, कि इस टोकन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। इस टोकन पे ट्रेनिंग, इस टोकन पे ट्रेनिंग क्या होगी कि भाई ताजमहल कहाँ है, ताजमहल में है। ताजमहल का कलर क्या है, ताजमहल व्हाइट कलर का है। ताजमहल के गेट कितने हैं, ताजमहल कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज। ये सब इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो ट्रेन किया जा रहा है इस टोकन को। इस तरह के 1.7 ट्रिलियन टोकन्स हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड दैट टोकन। ठीक है, तो चैट जीपीटी या ओपन एआई का जो मैक्सिमम पैसा जाता है, खर्च होता है, वो इस 1.7 ट्रिलियन टोकन को स्टोर करने में और ट्रेन करने में खर्च होता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी में इस वक्त 1.7 ट्रिलियन टोकन्स हैं, लेकिन जेमिनाई में सेम नंबर ऑफ टोकन्स नहीं है। ठीक है, क्लाउड में सेम नंबर ऑफ टोकन्स नहीं है, हर एक में नंबर ऑफ टोकन्स अलग अलग है, डेटा का साइज अलग अलग है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ अलग अलग है, इसलिए वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, पिछले एक साल में ओपन एआई ने $5 बिलियन खर्च किए हैं चैट जीपीटी के पीछे, उसको ट्रेन करने के पीछे, उसको स्टोर करने के पीछे जो टोटल एक्सपेंस है वो $5 बिलियन का है। ठीक है, और जो चाइना का डीप सीक है उसने 10 मिलियन में ट्रेनिंग दे दी, उसने 10 मिलियन पैसे खर्च करके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी और बिल्ड कर दिया डीप सीक। दैट इज वाई उसको डिसरप्टिव माना गया कि भाई उसने बहुत पैसे, कम पैसे में चीजों को कैसे बना दिया और कैसे हैंडल कर दिया इतना कुछ। तो डेफिनेटली जो डेटा सेट है, जो टोकन्स हैं, वो कम होंगे, कम टोकन्स को ट्रेन किया होगा, एंड देन जब आपको आउटपुट भी दे रहा है तो कम टोकन्स को प्रोसेस करके वो आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, अभी जैसे आप देखते हो कोई भी टूल इसमें से आप उठा लो, जैसे मान लो हम लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं, दिस इज क्लाउड एआई। नाउ क्लाउड एआई इज चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव, है ना। तो हम लोग यहां पे आके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इस जगह पे दिखाई देता है कि राइट नाउ यू आर यूजिंग क्लाउड सोनेट 4, आप ये मॉडल यूज कर रहे हो। तो जब सोनेट 4 है तो सोनेट 3 भी होगा, सोनेट 2 भी रहा होगा। दैट मीन्स इनका मॉडल जो है वो टाइम के साथ अपग्रेड होता जा रहा है ना। तो जब हर बार वो अपग्रेड होके आता है वो नए टोकन्स के साथ आ जाता है, देर आर न्यू टोकन्स। सो एक ह्यूज डेटा और आ गया। तो अपडेट आया इसका मतलब दो चीजें होंगी, एक डेटा नया आ गया, दूसरा टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया। पहले चैट जीपीटी मान लो 0 से लेकर के 0.2 तक टेम्परेचर दे सकता था, अब वो 0.7 तक जा सकता है। अब उसकी क्रिएटिविटी 1.2 तक आ गई। सो जो चैट जीपीटी का जो नया वाला जीपीटी है वर्जन, उसने लिमिट को, टेम्परेचर के लिमिट को बढ़ा दिया और 2 तक ले गया। पहले टेम्परेचर मैक्सिमम 1 तक था, मतलब जो क्रिएटिविटी थी वो 1 तक हो सकती थी, अब वो 2 तक ले गया है। ठीक है, तो यही डिफरेंशिएटर्स हैं, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। डेटा है, किसी के पास कम डेटा है, किसी के पास ज्यादा डेटा है। कोई डेटा को बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, टोकन्स को बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, कोई टोकन्स को बहुत स्लो प्रोसेस करता है। ओके, ये डिफरेंशिएटर हर एक इसमें है। बाय द वे, जीपीटी जीपीटी जो है जेनरेटिव, लिख लीजिए, जेनरेटिव
प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स, ये इसका पूरा नाम है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, सो चैट जीपीटी फिर इसी से बात, बिकॉज यू आर चैटिंग, है ना, सो यू आर चैटिंग एंड यू आर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन। तो अभी जैसे मैं यहां पे एक क्वेश्चन पूछूंगा इससे और ये मुझे आंसर देगा, राइट। सो मान लीजिए मैंने इससे पूछा कि से आई एम प्लानिंग टू बाय a 3 BHK flat in Pune. Suggest the best upcoming project. है ना, मैंने एक सिंपल सा क्वेरी इसको पूछा है, ठीक है। ये है मेरा इनपुट, ठीक है। मेरे इनपुट में कितने टोकन्स हैं ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो मैं मेरे इनपुट को यहां पे कॉपी कर रहा हूं, ओके, एंड वी आर गोइंग टू यूज वन टूल, टोकन काउंटर, ठीक है। सो हम लोग यूज करेंगे, शेयर करता हूं लिंक, ये है वो, ये मैं लिंक शेयर करूंगा आपसे। तो ये जो है देखिए राइट साइड में आपको बता रहा है कि GPT-4 के हिसाब से ये कितना टोकन है, एक्स कंपनी के लिए ये कितना टोकन है। हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपने टोकन को डिफाइन करती है, बस नाम सेम यूज करती है, टोकन। ओके, सो यहां पे मैं पेस्ट किया इस प्रॉम्प्ट को। सो एवरीबडी इज सेइंग कि दिस इज 20 से लेके 22 टोकन्स यूज हो रहे हैं यहां पे। अब आपको ये समझ में आ गया कि इसको 22 टोकन पकड़ा गया है, जबकि इसमें नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वर्ड 16 है। डेफिनेटली कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा है, तो वैसे तो नहीं पकड़ा गया होगा। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एक टोकन में अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टर होते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, नियर अबाउट 4, ठीक है, नियर अबाउट 4 कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं है। सो हमें अब ये पता चल गया कि हम अराउंड 20 टोकन्स इनपुट में दे रहे हैं, और जैसे ही मैं क्लाउड से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं सोनेट का इस्तेमाल करते हुए, अब ये मुझे अपना रिस्पॉन्स देगा। तो ये गूगल की तरह काम नहीं करता, ये सीधा मुझे प्रोजेक्ट का नाम बताएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इस एरिया में है, ये बजट में है, देख लो। अब हिंजेवाड़ी का गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर सबसे ऊपर दिख गया, तो डेफिनेटली इनकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, राइट ना। मार्केटर का तो यही काम है भाई, कोई आएगा, लोढ़ा वाला आएगा, बोलेगा हमको लाओ यहां, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। सो दिस इज न्यू एज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि हम लोग इस तरीके से अब मार्केटिंग को सीखें और करें, है ना। तो यहां पे इसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी दिए कि देखो प्राइम लोकेशन है, 4 एकड़ में बना हुआ है, ये कर लो वो कर लो, और उसने कुछ कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बताए रिकमेंडेशन में, लेकिन उसने बराबर गोदरेज का नाम ले लिया। दिस इज अ गेम चेंजर, एंड दिस इज हाउ पीपल आर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें चेंज करेंगे, राइट, यही अब हमारा काम है अगला। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपना बिजनेस कैसे यहां इंसर्ट करोगे, राइट। तो एक तो चीज हमें समझ में आई कि हम लोग टोकन दे रहे थे, अराउंड 20 टोकन दिए हमने यहाँ पे, 22 टोकन हमने लगभग दिए, और ये जनरेटिव इंजन के पास 1.7 ट्रिलियन टोकन्स हैं, उसने सब पढ़ा होगा, जो भी ट्रेनिंग उसकी हुई होगी, और उसने हमें आउटपुट दे दिया। अब उस आउटपुट में एक लेवल ऑफ टेम्परेचर मेंटेन किया होगा और हमें आउटपुट दिया होगा।
राइट? यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा है। अब मेरा बिजनेस क्यों नहीं दिखा, या ये जो इसकी ट्रेनिंग हुई है, इसकी ट्रेनिंग में इसने ये इंफॉर्मेशन कौन सी वेबसाइट से या कहां से उठा लिया, जिसकी वजह से इसने गोदरेज को हाईलाइट कर दिया। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 BHK फ्लैट इन पुणे। अब मैं पता करूंगा कि ये जो जीपीटी लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग में, इनके टोकन्स में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सी वेबसाइट से उठाया जा रहा है। लेट्स फाइंड आउट। सो हियर वी आर यूजिंग वन टूल कॉल्ड LLM refs। LLM refs, LLM आपको पता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLM ref उसमें से एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का काम क्या है कि यहां पे मैं इसको एक कीवर्ड दूंगा और ये बताएगा कि मैक्सिमम जो जीपीटीज हैं, इनकी ट्रेनिंग में कौन सी वेबसाइट से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उठाया गया है। भाई इनको भगवान तो प्रकट नहीं होके अपना दिया होंगे कि हाँ तुम सीख लो, ये जीपीटी ये सब इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट से ही उठा रहे हैं मैक्सिमम चीजें ना। सो कौन से वेबसाइट का मैक्सिमम रोल है ट्रेनिंग में, दैट वी विल सी विथ LLM refs। हम लोग एक और टूल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं AI सर्च ग्रेडर। AI सर्च ग्रेडर, ये टूल है। इनको भी देख लेते हैं कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे ब्रांड का नाम दूंगा और बाजू में उससे रिलेटेड कीवर्ड दूंगा। ठीक है, इस कीवर्ड पे इस ब्रांड का के बारे में AI क्या सोचता है, ये अपने को पता चलेगा। जैसे मैंने यहां पे ब्रांड का नाम दिया, मान लो एडिडास। ठीक है, एडिडास दिया और यहां पे डाला बेस्ट शू। ठीक है ना, इस टर्म को लेकर के इस ब्रांड के बारे में AI का क्या थॉट प्रोसेस है, चैट जीपीटी का क्या है, क्लाउड का क्या है, सब पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड माय ब्रांड करते हैं। तो बेस्ट शू के ऊपर में एडिडास के बारे में हम लोग LLMs का डेटा निकाल रहे हैं। सो एडिडास को मिला 96 AI स्कोर, विच इज आउटस्टैंडिंग। ओके, दैट मीन्स कि व्हेन इट कम्स टू बेस्ट शूज, AI का थॉट ये है कि एडिडास इज अ गुड ब्रांड।